लिरिक्स वाइज एकदम एथनिक इंडियन लिरिक्स है, लेकिन इसको जो हम लोग शूट कर रहे हैं वो टोटल वेस्ट नाइट हॉलीवुड स्टाइल में कर रहे हैं। अच्छा, कैसे जहन में आया, एक सेकंड कट करें जरा, एक वाली लाइट जल रही है ना जरा। कैसे जहन में आया इसके लिरिक्स, और कैसे आया ये गाना, कहाँ से आया? सी जहन में तो चीज़ें हमेशा इस तरीके से आ जाती हैं माइंड के अंदर, क्योंकि मैं बहुत पुराने टाइम से वीडियोस करता आ रहा हूँ डायरेक्ट। तो मेरे को लगा कि अब एक ऐसी वीडियो और आनी चाहिए जिसके अंदर इंडियन वीडियो वेस्ट नाइट स्टाइल से शूट होनी चाहिए। तो वही जहन में आया और उस हिसाब से हम लोगों ने इसका शूट का प्लान किया। अच्छा, काफ़ी हीरोइन कैसे आपके जहन में आई? काफ़ी अच्छी हीरोइन है इस गाने में। मुझे ऐसा लगा कि इस गाने के अंदर वही लड़की जो बहुत अच्छी परफॉर्मर हो, जो अच्छा डांस कर सके, जिसके फीचर्स बड़े शार्प हो, और जो इस तरीके की ड्रेसेस हम वेस्टर्नाइज ड्रेसेस दे रहे हैं उसको वो कैरी कर सके। सो उसके अकॉर्डिंग हमको ममता ध्यान में आई और ममता ने उस हिसाब से ही परफॉर्म किया। अच्छा, कुछ दो लिरिक्स अगर आप हमें गुनगुना। मेरे ख्याल से तो वो म्यूज़िक डायरेक्टर साहब गाएंगे तो बहुत अच्छा है, बट इसका टाइटल अभी तक हमने अंगूरी पानी रखा है। अंगूरी पानी हूँ, चढ़ती जवानी हूँ, इस तरीके से इसकी लिरिक्स हैं और आई होप कि ऑडियंस को बहुत पसंद आएगी। किस तरह का सॉन्ग है, क्या लगता है आपको? ये मतलब बार में बजेगा कि क्या है, लोग कैसे पसंद करेंगे? बेसिकली ये यूथ ओरिएंटेड सॉन्ग ही रहेगा पूरा, जैसे कि आपने बेबी डॉल या और तरीके के सॉन्ग सुने हैं, हम इसको फीचर शूट भी उसी स्टाइल से कर रहे हैं, बल्कि उससे अबव स्टाइल से शूट कर रहे हैं। प्लस जो ये सॉन्ग है ये डिस्क, और जो आज के टाइम में सबसे कॉमन चीज़ है व्हाट्सअप से सेंड करना गाने, वो यूथ को बहुत पसंद आएगा। इसको कोरियोग्राफ कौन करता है? इसको कोरियोग्राफ देव कर रहे हैं, जो बहुत ही मशहूर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य जी के असिस्टेंट हैं, और देव ने इसको बहुत अच्छे तरीके से कोरियोग्राफ किया है। इसकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छे तरीके से की है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि देव अपनी लाइफ के अंदर उस तरीके की वीडियो को शूट कर रहा है जिस तरीके की वीडियो सिर्फ एक स्टूडियो के अंदर क्रोमा के साथ शूट करना हो, उसकी डिज़ाइनिंग करना बड़ा डिफिकल्ट था और वो उसने प्रूव किया है। अच्छा, रैप का ज़माना चल रहा है, तो आपने इस गाने में रैप डालने के लिए कुछ सोचा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हमने रैप डाला है इसके अंदर, और आपको ऑनेस्टली बताऊं तो रैप का पार्ट भी मैं, इस डांस डायरेक्टर जो हमारे देव हैं वो इसको प्ले कर रहे हैं। और कब तक रिलीज करने का इरादा है इसको? ये मेरे ख्याल से आप नेक्स्ट मंथ आपको ये ऑन एयर दिख जाएगी सब चैनल्स पे। और म्यूजिक कंपनीज क्या म्यूज़िक कंपनीज आज के टाइम में, जैसा कि आपको पता ही है, मैं वीडियोस करता है और मेरे पास बहुत सारी कंपनीज हैं, वो मैं देखूंगा कौन बेस्ट डील देता है। अभी तक मेरी प्रायोरिटीज़ कोई ऐसी कंपनी नहीं है, लेकिन ये भी जल्दी पता चल जाएगा कौन सी कंपनी आएगी। थैंक यू। थैंक यू। मॉडल ममता आओ। क्या हमने क्यों सेलेक्ट किया वो मैंने बता दिया। तुम बड़ी अच्छी डांसर हो, परफॉर्मर हो, बहुत अच्छी तुम्हारे पीछे। चलो चढ़ती जवानी क्या बोल लें? गाने के बोल लें। हो गया? हाँ, ये लाइट सही है ना? ये आपका क्या रिएक्शन था इस सॉन्ग के लिए? मेरा ये रिएक्शन था कि मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, मतलब मैं कर रही हूँ। अच्छा, किस तरह की प्रिपरेशन करनी पड़ी इसके लिए, कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? मुझे मेहनत तो मैंने सोचा था बहुत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे, बट अच्छा कर रही हूँ। अच्छा, डायरेक्टर जी से क्या आपको टिप्स मिली थी इस गाने के लिए? बोला गया था इस गाने से, गाना करने से पहले, कि किस तरह से परफॉर्म करना है, कितना एफर्ट डालना है इस गाने में? नहीं। अच्छा, दो लाइन अगर गुनगुना दे तो गाने की। अंगूरी पानी हूँ, चढ़ती जवानी हूँ, चख ले मेरा मज़ा मज़ा, सर से पाँव तलक मैं हूँ नशा। अच्छा, इससे पहले आपने ऐसे कोई गाना किया था जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? जी नहीं। तो अगर फ्यूचर में अगर आपको मौका मिला तो फिल्मों में भी अगर मौका मिला तो करना चाहेंगे आप? अगर जी हाँ, जरूर। थैंक यू सो मच। इसी मुझे सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि क्या खास बात है इस गाने की, क्योंकि आपने कई कई गाने पहले कोरियोग्राफ किए, तो इस गाने की क्या? कई गाने सर, मैं तो गणेश आचार्य जी के साथ काम करता हूँ एज असिस्टेंट कोरियोग्राफर। कई गाने मतलब मैंने कोरियोग्राफ नहीं किया उनके साथ, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस है मुझे। मेरे मतलब मैंने 3 फिल्में अभी तक की हुई है, तो ऑन रिलीज़ है वो, अभी तक अबाउट मतलब रिलीजिंग पे है, अभी तक रिलीज़ नहीं हुई। ये गाने की सर ख़ास बात ये है कि इस गाने को हमको थोड़ा सा वेस्टर्न स्टाइल में करना था। अब अगर बोल सुनोगे तो इसके है इंडियन टाइप में, लेकिन इसको हमको उस जॉनर में लेके जाना है जो शकीरा, बियॉन्से, ये सारे लोग करते हैं, उस जॉनर में लेके जाना। तो मेरे को रुपेश जी ने बुलाया, उन्होंने मेरे को डिज़ाइन बताया, ऐसा मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, तो मुझे भी इंटरेस्ट आया इस प्रोजेक्ट में, तो मैंने भी हाँ करके उन्हें। अच्छा, ममता जी की बात करें तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? देखिए वो बहुत अच्छी लर्नर है सबसे पहली बात तो, क्योंकि
जब भी वो पहले दिन आई थी तब उनको कुछ भी नहीं आ रहा था, थोड़ा बहुत, पर जो जैसे जैसे वो इम्प्रूव करती गई, डे सेकंड, डे थर्ड, डे फोर्थ में उन्होंने पूरी कोरियोग्राफी सीख ली, जो कि ये आप देखोगे तो ये सिंपल नहीं है, ये मतलब नॉर्मली कोई भी आके ऐसा नहीं कर सकता है। तो मैं ऐसा बताऊंगा वो बहुत अच्छी लर्नर है और वो इम्प्रूव करेगी अपने आगे लाइफ में। अच्छा, गणेश जी की बात करें तो उनकी अभी एक फिल्म आई थी हेब्रो, जिसके अंदर उन्होंने 2 कोरियोग्राफर को चांस दिया था अपने जी फिल्म जी में जी, कोरियोग्राफी। वो मेरे कलीग्स है, मतलब वो भी उनके असिस्टेंट ही है, बट वो फर्स्ट सेकंड और मैं थर्ड नंबर पे आता हूँ, ऐसा है। तो अगर भविष्य में हम आपको कभी उनके साथ भी देख पाएंगे फिल्म? जी बिल्कुल, इनफैक्ट मैंने एक सीन भी किया, अगर आप देखना चाहोगे तो हेब्रो में एक सीन भी किया, तो मास्टर जी ऐसे चांस देते रहते हैं, मास्टर जी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, चांस वगैरह की बात है तो मास्टर जी सबसे पहले हम लोगों को याद करते हैं। अच्छा, इस गाना करने से पहले आपको डायरेक्टर जी ने क्या टिप्स दिए थे, क्या कुछ बताया गया था इस गाने के बारे में? स्टोरी थीम क्या है? थीम क्या बताया गया? नहीं, उन्होंने मेरे को पहले तो गाना सुनाया, बुलाया मुझे, मीटिंग की मेरे साथ में, तो उन्होंने मुझे गाना सुनाया, तो अंगूरी पानी हूँ चढ़ती जवानी हूँ, और वो जॉनर का गाना थोड़ा सा इंडियन टच में था, लेकिन उनका जो उसके ऊपर एग्जीक्यूशन था, जो कि पूरा वेस्टर्न स्टाइल, पूरा मॉडर्न स्टाइल, पूरा वेस्ट का लेके आना स्टाइल, सेट आप देख रहे हो, अब देखोगे सेट, ये तो एक सेट है, ऐसे हम लोग 8 सेट यूज़ करें, तो काफ़ी मतलब उनका स्टोरी बोर्ड उन्होंने पूरा अपना दिमाग में बना के चले थे वो, तो ये अच्छी बात है, मेरे लिए भी ये हेल्प हो गई कि मैं मतलब उनका जो थॉट थे उनको मैंने थोड़ा सा आगे एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। क्या लगता है किस तरह की ऑडियंस पसंद करेगी इस गाने? जी बिल्कुल पसंद करेगी, आप देखिए, आप 2 मिनट गाना सुनिए तो आपके मुंह पे खुद ब खुद चढ़ जाएगा गाना, अंगूरी पानी हूँ चढ़ती जवानी। अभी गर्ल्स जो है वो आज पहली बार, मतलब आज डे 1 है उनका, उन्होंने रिहर्सल्स भी नहीं की, बट उन लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं गाने को, बोल नहीं सकते, आप गर्ल्स से पूछिए, ये बात काफ़ी चलेगा, काफ़ी चलेगा। थैंक यू सो मच। क्या गाने की खास बात है, आपने ये गाना बनाया है तो क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में? ये गाना एक्चुअली इसका फील देसी है, इस गाने का। नाम लेके जिसमें टाइटल आप अपना नाम भी के साथ थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दीजिए ऑडियंस के लिए आपके नाम। हाय, अल्ताफ़ सैयद, म्यूज़िक डायरेक्टर। अल्ताफ़ जी, किस तरह का गाना होगा ये? आपने गाने के बोल लिखे हैं और म्यूज़िक भी देने वाले हैं, तो किस तरह का गाना होगा? ये गाना एक्चुअली बेसिकली एक इंडियन फ्लेवर का था, मतलब देसी वाला जो होता है वो है, पर इसको जो ट्रीटमेंट किया है, मुझे रुपेश ने बोला कि गाना हम शूट ऐसा करेंगे जो रहेगा देसी, पर उसको टोटल वेस्टर्न स्टाइल में पूरा शूट करेंगे, तो गाने का जो म्यूज़िक है वो भी मैंने उसी तरीके से किया है। बेसिक फील देसी है, लेकिन टोटल जो म्यूजिकल ट्रीटमेंट है वो वेस्टर्नाइज थोड़ा सा किया है थोड़ा, और उसको गायकी प्राकृतिक करने का है, और अतिया ने लिखा है, बहुत ही इंडो वेस्टर्न स्टाइल का ये गाना मैंने किया है। अच्छा, लिरिक्स काफ़ी अजीब तरह के हैं, तो हाँ जी, क्या लगता है किस तरह की ऑडियंस को पसंद आएगा? हाँ जी, ये सबके लिए एक्चुअली, ये किसी पर्टिकुलर कुछ ऑडियंस के लिए नहीं है, सबके लिए कमर्शियल टाइप के लिरिक्स है, और बहुत दिनों से ये टाइप के लिरिक्स नहीं आए। अभी जो माहौल चल रहा है पूरा हिप हॉप ये सब, उस माहौल में थोड़ा सा डिफरेंट इंडो वेस्टर्न सॉन्ग लाने की कोशिश की है, कमर्शियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से गाना किया है थोड़ा सा। अच्छा, ऑडियंस के सामने जो है ममता इस गाने को प्रेजेंट करने वाली है, तो क्या कहना चाहेंगे ममता के बारे में? किस तरह की एक्ट्रेस है वो? बहुत सुपर डांसर है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मुझे लगता है इस गाने में वो बहुत ही अच्छी जचेगी, बहुत अच्छा उसमें परफॉर्म करेगी। थैंक यू या सर। हमने सुना है कि आपकी एक फिल्म आने वाली है, कनाडा दी फ्लाइट। हाँ, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? कनाडा दी फ्लाइट एक 3 लड़कों की स्टोरी है, जिसके अंदर नवराज हंस, युवराज हंस और तरुण है। ये 3 लड़कों की पंजाब की एक रियल स्टोरी है, जिसको मैंने कॉमेडी के रूप में दिखाया। इस फिल्म की यूएसपी क्या होगी? फिल्म की यूएसपी बहुत अच्छी है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि पंजाब की एक बड़ी ही कॉमन, बड़ी ही पुरानी और जेन्युइन प्रॉब्लम है, वहाँ का यूथ जो हमारे इंडिया से बाहर ट्रांसफ़र होता है, जाने की कोशिश करता है, उसके ऊपर ही वो फिल्म है पूरी की पूरी, कनाडा दी फ्लाइट। और ये फिल्म आपको कॉमेडी के रूप में बहुत अच्छा सोशल मैसेज देगी। अच्छा, फिल्म का नाम ही कनाडा दी फ्लाइट है, तो फिल्म क्या कनाडा में शूट हुई है या फिर सिर्फ पंजाब में शूट हुई है? ये फिल्म बेसिकली बैंकॉक पटाया में शूट हुई है, ये बॉम्बे में कुछ सीन्स शूट हुए हैं, और मैक्सिमम शूट फिर पंजाब में हुआ है। थैंक यू। A to Z.
कहानी है, इंटरेस्टिंग, उसमें थ्रिल है, रोमांस है, कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट इंटरटेनमेंट पैकेज, उसमें सॉन्ग्स है, काफ़ी अच्छा पैकेज है। अच्छा, आज की बात करें तो आज क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर, कुछ बताना चाहेंगे? आज इधर एक शादी का माहौल है, शादी के ऊपर एक गाना हम लोग शूट कर रहे हैं। मतलब कह सकते हैं कि ये फिल्म का आखिरी सीन है या फर्स्ट सीन है, किस तरह का सीन है, कहाँ देखने मिलेगा इसे? फिल्म ऑलमोस्ट शूटिंग कंप्लीट हो गया है और एक गाना बाकी है, अदरवाइज ऑल फिल्म इज कंप्लीट। अच्छा, कहा जा रहा है कि एक सनी लियोनी का एक सॉन्ग भी शूट करने वाले हैं, आप उसके बारे में कुछ बताएं। एक आइटम सॉन्ग्स के लिए हम लोग उनको साइन करने का है, उसके बाद में देखा जाएगा। अच्छा, और अपने एक्टर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पर इतनी मेहनत किए जा रहे हैं? सचमुच हमारे एक्टर्स स्टारकास्ट बहुत अच्छा मेहनत किया। हमारा लोकेशन शूट जो बहुत डिफरेंट लोकेशन पे आउटडोर में शूट हो गया और उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है। अच्छा, कब तक फ्लोर पर आने वाली है फिल्म, कब रिलीज होगी, कुछ बताना चाहेंगे? मई जून तक अपना पूरा काम खत्म होने के बाद, दिवाली के बाद हम लोग सोचेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। इसके बारे में जानना चाहूँगा, किस तरह का ये गाना है? एक्चुअली ये मैरिज सॉन्ग है। यहाँ पे जो राहुल जो अपना एक्टर है, जो हीरो है, उनकी बहन की शादी है। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वेयर ही गोज़, अपनी हीरोइन जो है अनुप्रिया, उनको लेने स्टेशन में जाता है और स्टेशन में जाके वो घर पे लेके आता है शादी के लिए, क्योंकि वो राहुल की बहन की अच्छी दोस्त है। और किस तरह वो जाके लेके आता है, उसके बाद ये गाने में, पूरे गाने के सीक्वेंस में राहुल को अनुप्रिया से प्यार हो जाता है। तो ये पूरे गाने में मस्ती करते रहता है, फ्लर्टिंग भी चल रहा है और पूरे गाने के सीक्वेंस के एंड में वो लास्ट में अनुप्रिया को आई लव यू बोलता है। अच्छा, किस तरह की मेहनत करनी पड़ी है स्टार्स पर, क्या उन लोग ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं? एक्चुअली मेहनत तो बहुत किया है। मेरे ख्याल से ये पूरा गाने में राहुल का ज़्यादा से ज़्यादा डांसिंग है, तो उन्होंने काफ़ी रिहर्सल किया है, काफ़ी मेहनत किया है, क्योंकि हम लोग ने कम से कम एक 5-6 दिन रिहर्सल किया है। एंड राहुल एक ऐसा हार्डवर्किंग बंदा है जो उसके बॉडी में रिदम है, बट थोड़ा सा डांसिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट लेकिन इतना रिहर्सल करके एंड में उसने आउट प्रोडक्ट में इतना अच्छा डांस किया है कि मैं भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि वो रिहर्सल में जो फर्स्ट डे राहुल था और अभी जो शूटिंग में राहुल है वो काफ़ी डिफरेंट है। जैसे हम देख रहे हैं कि गाने में काफ़ी नटखट की है, पतंग का इस्तेमाल किया है, लाइक तो किस तरह के एफर्ट्स डाल रहे हैं? एक्चुअली एक गाना ही ऐसा है कि राहुल पूरी गाने में वो लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है, लड़की को इम्प्रेस करने का ट्राई कर रहा है। तो वो ट्राई कर रहा है कि अजीब तरीके से किस तरह लड़की को कन्विंस करे। और इसमें जैसे कि लिरिक्स है काइट्स, तो हम लोग ने पतंग यूज़ की है। तो जैसे हार्ट शेप बलून है, तो हार्ट शेप बलून का वो एक सीक्वेंस है जो बहुत क्यूट सा है, जो राहुल करने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे मूवमेंट्स हैं और बहुत अच्छी तरह से डांस को कोरियोग्राफ करके एक अच्छा एंटरटेनिंग सॉन्ग बनाने का कोशिश किया। मतलब कह सकते हैं कि ये गाने से ही जो हीरो हीरोइनों मिल जाएंगे इस गाने में? या ये गाने से पक्का मिल जाएंगे, क्योंकि गाने के एंड में आखिर में वो एक्चुअली हीरोइन कन्विंस हो जाती है और वो उनमें प्यार हो जाता है। कि ऐसे भी कोई स्क्रिप्ट होनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब मेरे दोस्त ने ये कहानी लिखी है, शेखर मिश्रा ने, तो मैं कहानी ढूंढ रहा था, मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी है और कुछ तो यूनिक कहानी है, तो आपको पूरा कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज मिल जाएगा। तो मैंने सोचा कि पूरा एक कंप्लीट अलग तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली कहानी मैं आपको दे दूँ। तो सोचा ये कहानी थोड़ी सी सस्पेंस भी है, रोमांटिक भी है, एक्शन भी है, कंप्लीट ड्रामा है। अच्छा, जब कई लव स्टोरी आती है बॉलीवुड में, उनसे ये किस तरह से अलग होगी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये भी लव स्टोरी है, तो किस तरह से अलग होगी ये? देखिए, अभी मैं कहूँगा अलग होगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग पहले देख लीजिए इसको। जब आप देखोगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि कम्प्लीटली सच में डिफरेंट कहानी है। अच्छा, स्टार कास्ट कैसे फाइनलाइज किया आपने इस फिल्म के? स्टार कास्ट जो मेरे कैरेक्टर्स के हिसाब से जो स्केच बनाया गया था, तो उस हिसाब से मैंने ऑडिशंस लिए और उनको फाइनलाइज किया। और आज जो है यहाँ पर एक गाना शूट किया जा रहा है, उसे कहाँ पर प्लेस किया जाएगा और किस तरह का गाना है? ये गाना मैरिज सॉन्ग है, बेसिकली बैकग्राउंड मैरिज है, लेकिन ये पूरा फ्लर्टी माहौल वाला गाना है। तो इसे कहाँ पर प्लेस किया जाएगा, स्टार्टिंग में या फिर बीच में, एंड में? बीच में आएगा गाना। और ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? ऑडियंस को मैं इतना ही कहूँगा कि मेरी सारी यूनिट, हम लोग सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी प्लीज़ हम लोग का मूवी ज़रूर देखना और आपको कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज मिल जाएगा। Thank you so much. Well, my name is Anupriya Goenka, and of
course an actor. I've been doing theatre for the last couple of years. And मैंने इससे पहले बॉबी जासूस करी है. This is my first Hindi movie as a lead. और मैं कुछ तेलुगु फिल्म्स भी कर चुकी हूँ. अच्छा, फिल्म की बात करें तो किस तरह का किरदार होगा फिल्म में, आपका कुछ बताना चाहिए? She is a very simple small town girl जिसकी बहुत ही छोटी एस्पिरेशंस हैं. वो अपनी फैमिली से बहुत क्लोज है और बहुत ही आज्ञाकारी लड़की है. And it's just about how she falls in love with this guy and still अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से ही चलती है. अच्छा, आज का जो गाना है वो किस तरह का गाना है? कुछ काफ़ी मस्ती हो रही है गाने में. जी, काफ़ी मस्ती हो रही है. इट्स अ लवली सॉन्ग. ये शादी पे निर्धारित है. एंड यू नो इसमें बेसिकली जो लड़की है उसकी फ्रेंड की शादी हो रही है. guy has seen her for the first time. वो कैसे उसको पसंद करता है, कैसे उसके इजहार कर रहा है, and the way he keeps following her. अच्छा, आपके को-एक्टर के बारे में क्या कहना चाहिए? उनके साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस? राहुल इज अ लवली एक्टर. उसने काफ़ी अच्छे से किरदार निभाया है एंड उसके काफ़ी सारे शेड्स हैं इस किरदार के, तो इट मेक्स हिम वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा, ये गाने में जो है काफ़ी डांसिंग भी है, तो आप कितना शौक रखते हो गाना डांस करने का? मुझे डांसिंग का बहुत शौक है, लेकिन मैंने ज़्यादातर फ्री स्टाइल डांसिंग की है. कोरियोग्राफी बहुत कम करी है. दिस इज़ अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस. पर इससे पहले मेरा कथक पीस भी हो चुका है एंड और सॉन्ग्स में भी डांसिंग हम लोग कर चुके हैं. सो देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ दैट. जैसे हम देख रहे हैं कि आपने थिएटर भी किया है और अब मूवी में भी हो, बॉबी जासूस भी किया, तो लाइक क्या आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहा इन दिस मूवी और इन दिस मूवी और इन सम अदर मूवी? सर मिला के सबसे ज़्यादा आपके लिए चैलेंजिंग क्या रहा एज एन एक्टर? सी एज एन एक्टर यू नो जब थिएटर हम लोग करते थे तो हर चीज़ एक्टिंग पे कॉन्सेंट्रेटेड रहती थी एंड वी डिडंट केयर अबाउट ड्रेसिंग अप, मेकअप, टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्व्स. On the shoot, in fact, there are a lot of things which are behind the camera. Like you have to get ready, you have to be taked up all the time. अभी जैसे यहाँ बहुत गर्मी है and हम लोग उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते. But as an actress, you need to be pretty and happy and energetic all the time. So on a whole, that's the most challenging part that I feel. Thank you so much and all the best. आपकी तरफ ये कैसे आई आपके पास? ये तो मेरे ऐसे एक्टर तो ऑडिशन देते हैं और ऑडिशन के बेसिस पे मिल जाता है हमें काम. अच्छा, फिल्म की क्या खास बात लगी आपको? फिल्म की खास बात यह है कि बहुत ही नॉर्मल कहानी है इसकी, जो कि मेरे ख्याल से ऑडियंस को मज़ा आता है देखने में. इट इज़ टिपिकली वन ऑफ दोज फिल्म्स वेयर यू विल गो टू द थिएटर, यू विल एंजॉय विद द फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, चिल्ड्रन विल ऑल्सो एंजॉय. इट हैज़ एवरीथिंग फॉर एवरीवन. द सॉन्ग्स, ड्रामा, एक्शन, कॉमेडी, एवरीथिंग. तो राहुल, इस मूवी में आप किस तरह का किरदार निभा रहे हैं? देखिए, ये तो मैं अभी बता नहीं सकता आपको. डायरेक्टर ने मुझे बिल्कुल मना किया हुआ. उसने बोला हुआ वो मुझे पेमेंट नहीं देगा. लेकिन हाँ, इतना है कि दिस गाय इज़ फ्रॉम बनारस. ही इज़ एन एजुकेटेड गाय हू फॉल्स इन लव विद अ गर्ल विच every young guy falls for, and then something happens in the story, and then something. अच्छा, आप लीड किरदार में हो तो आपके साथ काम, मतलब आपका और अनुप्रिया का केमिस्ट्री कैसा और उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? केमिस्ट्री तो स्कूल में करते थे, अब तो यहाँ पर काम करने आते हैं. लेकिन हाँ, ये है कि अगर आपको अच्छे को एक्टर्स मिल जाए, अगर अच्छी टीम मिल जाए तो बहुत मज़ा आता है, जो कि हमारी इश्क मगन की टीम के साथ हुआ. जैसा आप देख रहे हैं, पूरी फैमिली की तरह काम करते हैं. आज हम गाना शूट कर रहे हैं. इट इज़ द सॉन्ग वेयर आई एम ट्राइंग टू वू अनुप्रिया. तो बहुत मज़ा आ रहा है. शी इज़ अ वेरी चिल्ड आउट को एक्ट्रेस एंड आई एम एंजॉइंग इट. अच्छा, आज के गाने की बात करें तो किस तरह का गाना है ये? आज ये बहुत ही मस्ती वाला गाना है. आई सपोज अगर इसको जब भी ये बाहर आएगा तो मुझे लगता है कि बहुत मज़ा आने वाला है लोगों को, क्योंकि पूरा मस्ती भरा गाना है. आपको क्या लगता है? कितने गाने हैं और इस मूवी में एक ये गाना जो अभी हम शूट कर रहे हैं, 2 गाने हम शूट कर चुके हैं. एक हमने बनारस में किया है शूट, पूरा घाट वगैरह पे, किले वगैरह पे. एक हमने कच्छ में किया है, जो वाइट सैंड रन ऑफ कच्छ है वहाँ किया है. एक अनप्लग्ड वर्जन है, एक सैड सॉन्ग है, एक आइटम सॉन्ग है. सो देयर आर ऑलमोस्ट लाइक 5 सॉन्ग्स. अच्छा, आखिर मैं आपसे जानना चाहूँगा फिल्म का यूएसपी क्या होगा? यूएसपी तो राहुल बग्गा ही होगा मेरे ख्याल से. बाकी हाँ, ये है कि स्टोरी बहुत अच्छी है, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है. आनंद ने, जो डायरेक्टर है इस फिल्म के, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है. जो हमारे डीओपी हैं विनोद प्रधान जी के एसोसिएट हैं उत्तम ढकाल. ही इज़ अ वेरी गुड गाय एंड वेरी कोऑपरेटिव. एंड जयेश इज़ ऑल्सो डूइंग अ मार्वलस जॉब.
बना दिया है, मतलब फुल बॉलीवुड ड्रामा पिक्चर है ये। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे सॉन्ग का शूट चालू है। बहुत सही एक्सपीरियंस था वो। हमने बनारस में भी शूट की थी और गुजरात में भी शूट की थी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, सबने बहुत सपोर्ट किया, आर्टिस्ट से लेके टेक्नीशियंस तक सबने सपोर्ट किया। नॉर्मल जो कमर्शियल बॉलीवुड मसाला मूवी रहते हैं, जब भी आप थिएटर में लगेगी तब आप देख लीजिए। हाँ, ये सॉन्ग तो अपने रोहन ने कंपोज किया था और जयेश प्रधान अपने कोरियोग्राफर है। वो बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किया है सेट हमारे आर्ट दादा ने, और अच्छा कोरियोग्राफ भी अच्छा हो रहा है। आपको पीछे दिख रहा है वो। थैंक यू।